माय डियर कैंडिडेट, जो आज सर्दी ज़्यादा मना रहे हैं और ये लोग बिना सर्दी कम में जो सेशन ले रहे हैं, आज सर्दी में भी देखिए सेशन ले रहे हैं, इनको सर्दी नहीं लग रही, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। जो प्रोफाइल सेशन ये जो होते हैं जिनको आता है उनके लिए तो अच्छा है। अभी मैंने एक दो वीडियो आपको अपलोड किए हैं जिन्होंने इस ट्रेनिंग के बेनिफिट बताए हैं। आप लोग जो ट्रेनिंग सेशन के देखते हैं, जैसे ये जो आज अभी दे गए, उसके बारे में दो दो लाइन में कहूँगा क्या डिफरेंस है। आप बताइए, आपने क्या डिफरेंस महसूस किया ट्रेनिंग सेशन में? लड़िए, आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं कि कई नई चीज़ें कुछ बताई गई? अच्छा, आप रुकिए, आप तो बताइए व्हाट यू फील डिफरेंट। हाँ, ये नॉर्मल कोचिंग से और ये जो कंपनी में जो लोग वर्क करते हैं, जो सेशन कराते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? है आपको बता दीजिए। यहाँ पे बहुत चीज़ सीखने को मिलते हैं सर। क्या जैसे क्या डिफरेंस क्या महसूस होता है? सर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पहले हम थे, मतलब यहाँ पे हमको नहीं लगता था कि मतलब यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आए अपना लैंग्वेज इसकी अपना कॉन्फिडेंस यहाँ से बहुत चीज़। अच्छा, जो आप कंप्यूटर स्किल्स में जो सीखते हैं, जी सर, जैसे लोग कहते हैं हमारे पास ट्रिपल-C सर्टिफिकेट है, हमारे पास ये सर कोर्स मैंने है। डीसी किया था, लेकिन वहाँ पे जो किया? जी वहाँ पे जो पढ़ाया जाता था, लेकिन यहाँ से हटके है सर, बहुत ज़्यादा। वो ज़्यादा हट गया। हाँ सर, वहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं कराया जाता, मतलब बताते नहीं थे, सिर्फ थ्योरी बेस पढ़ा देते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमको जिस फील्ड में जाना उस अच्छा, कुछ इंटरव्यू दिए, वर्किंग करने गए तो झटके मिले तुम्हें कुछ? जी सर, बहुत मिले हैं सर, हमको कुछ आता नहीं, ये समझ आ रहा है कि नहीं आता है। जी सर, बिल्कुल, तो नहीं आने की टेंशन रहते हो तो यहाँ के सेशन फायदे करते हैं। जी सर, बहुत फायदे करते हैं। आप बताइए, आप तो भी वर्किंग भी कर रहे हैं पार्ट टाइम में, और पार्ट टाइम में सीखने और वर्किंग के लिए भी आप आगे आते हैं, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं आप? सर डिफरेंस ये है कि जैसे कि मतलब हम लोगों ने तो मतलब बहुत से ऐसे क्लासेस ली हैं, कोचिंग करी है कि भाई कंप्यूटर क्लासेस भी अटेंड किए हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आज पता चलता है कि ये उसका मतलब कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी है, जैसे कंपनी से रिलेटेड जो भी बंदे आते हैं वो सिखाते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें मतलब जो चीज़ रिमाइंड नहीं थी वो चीज़ अब रिमाइंड होने लगी है कि कंपनी में मतलब एग्जैक्टली क्या मतलब ज़रूरत है, किस चीज़ से, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है वहाँ पे। अच्छा, सैटरडे को जो एमपी बिरला का इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे जॉब ऑन ट्रैक में, उसमें आपने दिया था तो कुछ कमी महसूस हुई आपको? क्या नहीं कर पाए? बहुत सर कमी रही कि इम्पैक्ट नहीं डाल पाए वहाँ पे ना, उस समय आया कि क्या गलती हुई थी, मतलब पॉजिटिविटी चाहिए थी वो नहीं हो पाई सर प्रॉपर वे में। कोशिश कर रहा हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, यू फील इट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप राहुल बताओ। सर पहली बात तो आपकी गाइडेंस मिलती है जो कि एकदम स्ट्रेट टू फॉरवर्ड लक्ष्य अपने टारगेट की तरफ अपना मूव करने में आसानी रहती है। दूसरा, यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं तो वो बहुत अच्छा बताते हैं, जो कोचिंग्स होती हैं उनसे डिफरेंट, वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल बताते हैं, और जिससे कि आप ये सीख सकें कि इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो वो जानने में ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है। हर्षित, आपसे एक्सपीरियंस कर लिया, मैं आपसे कहूँगा आपके लिए तो उसमें काफ़ी कुछ आता था आपको, जी ऑलरेडी आता था, फिर भी आप इस ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं वो आप अगर इंटरव्यू की परिधि से, आप इंटरव्यू भी कई सारे लोग हैं जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कई लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, सबको देखते हैं आपको क्या चीज़ यहाँ फील होती है? अभी तक आपको क्या महसूस हुई जबकि अभी आपके इंटरव्यू हुए, दो भी नहीं हुए? एक हुआ अभी इंटरव्यू ना। अच्छा, तो आप व्हाट डू यू फील, आपको क्या यहाँ फील होता है, क्या डिफरेंस है? हमें यहाँ सर एक पॉजिटिविटी मिलती है। अच्छा, वेरी गुड। और जो भी यहाँ पे सीखा है तो प्रैक्टिस समझ में आती है, मतलब जो चीज़ नहीं आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा में सीखी हुई है। अच्छा, क्लास लेती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि वो एक्सपीरियंस जो आपको है, लगभग 10 to 8+ ईयर का एक्सपीरियंस है आपको, जी, वो आपको फायदा दे रही है ये सेशन ना? जी, वेरी गुड। आपको यहाँ पे जो सेशन हो रहे हैं, तो आप कंप्यूटर में थोड़ा सा आप रिलेक्टेंट हैं, आपकी अनिच्छा है थोड़ी सी, आपको लग रहा है कि आ रहा है, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस में नहीं आए हैं, फिर भी आपको क्या महसूस हो रहा है, व्हाट डू यू फील? जी, जैसा जिसको एक्सेल का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, जिस फील्ड में जाना है उसी का काम मैं आपसे बताया जाए। हाँ, तो आपको सीखने का मन हो रहा है, ये उलझन हो रही है? सीखने का मन सर, यहाँ 1 या 1.5 घंटे में क्या सीख सकते हैं, उसके लिए सिस्टम होना चाहिए। 1-1.5 घंटे में आपको टेंशन दे सकते हैं जी, और हमारा यही पर्पस है कि जो सीख के गए हैं हम आपको 1-1.5 घंटे में इतनी टेंशन दे दें कि मैं आपको बताता हूँ कुछ एक्सपीरियंस ऐसा है। जो लोग यहाँ ट्रायल दे रहे हैं, एक ट्रायल हमने ओपनली कराया, जब उसको ट्रायल में नहीं आया तो उसने क्या किया, इंटरनेट कैफे ढूंढना स्टार्ट कर दिया, घर में कंप्यूटर नहीं था, कहीं दोस्ती यारी निकाल करके कुछ करके 2-3 लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीख लिया प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू परसों है, तो प्रैक्टिस के लिए कोचिंग, जैसे ये DCA करके आए, CCC करके आए, अगर हमने भी ये कराना चालू कर दिया तो कोचिंग चालू हो जाएगी यहाँ पे, तब तक कुछ ज्वाइनिंग भी चली जाएगी। हम महसूस करते हैं हमारी तो वो वैकेंसी बचेगी नहीं। हमें क्या करना है, हम लोग मोटिवेशनल थ्योरी जानते हैं, तो उसमें एक चीज़ है
अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा तो उसका रिजेक्शन कराना स्टार्ट कर दो, उसको रिजेक्ट कराओ। रिजेक्ट कराओगे तो वो अपने हाथ पैर मारेगा और वो कुछ ना कुछ कर देगा जाकर। तो ये पहले दिमाग, क्योंकि देखिए सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक कैंडिडेट जिसको मैंने अभी परसों भी ज्वाइनिंग की हुई है, उसको सिर्फ 1.5 घंटे का में उसने काम किया था, वही काम किया और वहाँ के सिस्टम ने उसको सिखा दिया। हमें उतना सीख जाना जिससे काम हम कर ले जाए, लेकिन हम एक दो रिजेक्ट होते हैं ना जब, तो हमें वो फीलिंग आती है हमें सीखना है। लेकिन अगर बंदा सीखेगा नहीं खुद भी तो वो नहीं आएगा। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ के बारे में? अभी आपने कितने इंटरव्यू दिए हैं? अच्छा वो आपने वो सुपर हाउस वाला तो आपने बड़ी गलती करी थी, चलिए कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, हम्बली मिस्टेक हुई सर, लेकिन स्पेशली अपने में गिल्टी फील हुई कि मिस्टेक हुई तो आइंदा से ऐसी आपने मिस्टेक कोई होगी। दूसरा उसमें प्रोफाइल आपने 2-3 रिज्यूम बना के रखे थे, हाँ, जिस by chance प्रोफाइल पे mistake जा हुई। रहे थे आपने दूसरा प्रोफाइल दे दिया था। बाई चांस हो गई। चलो कोई बात नहीं, उससे भी निकलना है। लेकिन सर, आपके लेकिन एक्सपीरियंस सर- में चाहूँगा आप बताइए आप एक्सपीरियंस में सर ये है कि स्पेशली यहाँ पे बहुत हेल्पफुली नेचर है और ग्रोथ के लिए चाहे फ्रेंड हो या अदरवाइज टीचर हो, काफ़ी हेल्पफुल है। और चीज़ों में ये क्लियरिफिकेशन है कि कोई चीज़ अगर नहीं भी आती स्पेशली तो वो अपने में भी ये मोटिव होता है कि नहीं ये चीज़ों को सीखना बहुत अच्छी चीज़ है और आगे इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे करते जब तक हारेंगे एक बार जीतेंगे, हार से ही जीत है। चलिए बहुत अच्छी बात। तुम लोग बढ़िया बढ़िया डायलॉग भी मारने लगे हो। एकदम इंटरव्यू वाली लाइन होती है, हार से जीत नहीं बढ़िया, बोलने में भी आगे वो चीज़ें नहीं। श्रीधर तुम्हें तो तुम्हारे भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ, क्या तुम्हें महसूस हुआ? तुम्हारा तो पोलाइटनेस नेचर है, बताओ तुम्हें क्या मतलब कि तुम तो मैरिड हो और उसके बाद तुम्हारी एज ग्रुप में एज 40 प्लस होगी जी, है ना? कितनी है? 45 प्लस। 45 प्लस। तो तुम इस वैसे तो मैं इसके लिए सलूट करता हूँ फीमेल में, क्योंकि फीमेल सीखने के लिए बहुत परेशान होती है और तुम जिस तरह से पोलाइटनेस पेशेंस के साथ सीख रही हो, जिसमें इस एज में तो कंप्यूटर मतलब छूटे नहीं है, समझते नहीं है, बट तुम कर भी रही हो, तुम एक जगह भी करके भी मैंने सर कभी भी कंप्यूटर छुआ नहीं था, हाँ बट मैंने यहाँ आने के बाद अपनी कमी देखी और मैंने सीखा इस एज ग्रुप में पढ़ सीखा और अभी भी कोशिश में आई हूँ। कब सीखती रहो? हाँ, बहुत बड़ी बात है। सीखने के लिए कोई एज नहीं। बहुत बड़ी बात है। देखिए फीमेल्स में मैंने ये देखा है कि मैरिड फीमेल्स में और फीमेल सीखने के लिए बहुत प्रोन रहती हैं और आज भी ये 45 साल में अपनी कंप्यूटर प्रोफेंसी को ला रही हैं और आज ये कहीं भी अगर इंटरव्यू कराए तो कोई इनको ये नहीं कह सकता कि कंप्यूटर नहीं है। अभी एक जगह इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और उसके बाद में अभी कल इनका एक इंटरव्यू लाइनअप किया गया है। तो अब मुझे भी ऐसा लगता है कि इसकी पॉजिटिविटी, पोलाइटनेस और नॉर्मल चीज़ें मतलब कभी इरिटेट नहीं होती है मुझे। इतनी देर में तो इरिटेशन भी आ जाता है, आना जाना, जबकि 45 ईयर की एज में और फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, घर को भी मैनेज करना होता है, आसान नहीं है। और इवन आप बहुत अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड से आए हों, बहुत पुराना बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो तो उनके लिए तो सब कुछ ठीक है, बट जहाँ पे आपको एक नई चीज़ एकदम क्रिएट करनी हो इस एज ग्रुप में आकर के, तो ये उन फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो घर में बैठ करके सोच रही हैं कि सब कुछ वहीं पे हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल उनके लिए बहुत सीखने के लिए है। जो सिखाते रहो, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, सिर्फ तुमको तो ट्रेनिंग जो दे रहे हो, जो तुम्हें लग रहा है कि ट्रेनिंग दे रहे हो या इंटरव्यूज जो भी पार्ट आ रहे हैं, तो क्या तुम्हें अभी सीखने को, क्या नई चीज़ें तुम्हारे पास में डायमेंशन आई है, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस है? जो सर जैसे मार्केट में जो हमारा जो चाहिए आजकल जो जेडी मांगी जा रही है, जो मार्केट में बंदे ऐसे चाहिए जिनको परफेक्ट हो और परफेक्ट पैसे हो, इसलिए यहाँ पे वो जेडी की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके लिए यहाँ पे कई जो इंडस्ट्री से अलग अलग इंडस्ट्री से लोग आते हैं और वो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस देते हैं और बताते हैं कि ये जेडी की रिक्वायर्ड इसमें मार्केट में चल रही है, उसके बेस पे ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। तो उस एक्सपीरियंस मतलब ये जो डिफरेंस है तभी लोग रेगुलरली आ भी पाते हैं। नहीं सर, कोचिंग में क्या होता है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं मिलती है, यहाँ पे प्रैक्टिकली नॉलेज मिलती है कि जेडी में हमें क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है इस समय मार्केट में या इंडस्ट्रियल एरिया में, वो यहाँ पे दिया जाता है। माय डियर कैंडिडेट, मैंने ये वीडियो खासतौर से इसलिए अपलोड किया है कि आज इस सर्दी में भी कई लोग आ रहे हैं, इस सर्दी में लोग लखनऊ भी, उन्नाव से भी आए हैं, कानपुर में वो कैंडिडेट जो प्रोफाइल पेड में इनरोल्ड हैं, वो भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने मिस किया है आज का सेशन। और मैं इसलिए सबसे आपसे कहूँगा क्योंकि जनवरी में मुझे ऐसा लगता है कि 7 तारीख तक में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो घूमने गए थे, जिनके ओनर और HR वो सारे वापस आने स्टार्ट हो गए हैं। 7 तारीख की डेट बहुत लोगों ने दी थी, इसलिए मजाक मत करिए। शायद एक्सेल का ट्रायल MP बिरला का उसी दिन हुआ था जूनियर प्रोफाइल्स के लिए, और अभी मंडे ट्यूसडे को भी ऐसे होने हैं। तो आप अगर कहीं से लीनियंट हैं, लीनियंट मत रहिए। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखिए
कि जो प्रोफाइल यूट्यूब में बोली जा रही है MySourceJob.com में जो है, और कुछ पुरानी वीडियोस भी हैं, उनको भी अपडेट करते रहिए और फिजिकल विजिट भी करिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव। थैंक यू। और शेयर करते रहिए लोगों को वीडियो, जिससे कि लोगों के अंदर में जो फीलिंग्स है कि कुछ नहीं है, उनके लिए आगे बढ़े, ये उनको फायदा होगा। थैंक यू।